तीन दिवसीय मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे पर सीएम धामी। कल बेना में किया था चुनावी उद्घोष, आज को एक जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में धामी सरकार ने की लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति की तैयारियां शुरू। 22 सितंबर को सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। कल महिला कांग्रेस का सीएम आवास कूच। महंगाई, बेरोजगारी और डेंगू के खिलाफ महिला कांग्रेस का आंदोलन। हजारों की संख्या में महिलाओं के आने का दावा। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर चुनौतियां बरकरार। तक कुल 1663 मामले। दून में अधिक खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। डेंगू का लार्वा मिलने पर अब लगेगा जुर्माना। 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का होगा चालान। घरों, व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट छतों में होगी चेकिंग। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश की भी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। लंबे समय से जन औषधि केंद्र को लेकर लगातार अस्पताल प्रबंधन की डिमांड थी। ऐसे में आज भारतीय रेड क्रॉस समिति के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का विधिवत रूप से संचालन शुरू हो गया। हालांकि अभी जन औषधि केंद्र में 250 से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध है, जो कि आगे आने वाले समय में 800 दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि अभी तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत 4 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन हम सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र खोलने जा रहे हैं, तो उसमें मरीज को 25% से लेकर 80% तक दवाइयों में छूट मिलेगी। रेड क्रॉस संस्था के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज में एक नया जन औषधि केंद्र खोला गया है। अभी तक रेड क्रॉस के द्वारा 4 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और अब हम पूरे प्रदेश में जहां भी हमारे जिला हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सभी जगह जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मरीजों को 25% से लेकर 80% तक की दवाइयों की सब्सिडी मिल जाती है। और वैसे तो हमारे राज्य में 270 जाँचें फ्री हैं, इलाज भी फ्री है, दवाइयाँ भी कई जो है हम फ्री देते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ जो है हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाती है वो जन औषधि केंद्र से मरीजों को मिल जाएंगी और एक बड़ी राहत अब हमारे गरीब लोगों को मिल जाएगी। भाजपा द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता, नमो प्रदर्शनी, एक जिला के उत्पाद समेत अपना देश अपनी माटी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर राज्य भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। वहीं पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा मना रही है और हमारे विभिन्न विधानसभाओं में युवा मोर्चा रक्तदान शिविर लगा रहा है। अभी कल हमारा शिविर लालकुआं था, आज हमारा हल्द्वानी है
और इसी में कल हमारा रामनगर है और परसों कारडूंगी विधानसभा में है। तो हम सब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि वो रक्तदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसी भावना के साथ युवा मोर्चा हर जगह ये कैंप लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, तब से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी परिवार और पूरे देश के अंदर अपने सेवा के कार्य कर रहे हैं। और सेवा पखवाड़े के रूप पर हम अपने जितने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वच्छता के कार्यक्रम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड इत्यादि के हम कैंप लगा रहे हैं। और लगातार 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा ये सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और हमारे सभी कार्यकर्ता इसको पूरी उत्साह के साथ और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इन कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां पर भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह, विधायक पार्वती दास ने वार्ता के दौरान विधायक का इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है। पद की गरिमा का ध्यान रखना हर जनप्रतिनिधि की अहम जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर विधायक द्वारा कॉलेज परिसर में घुसकर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। पुतला दहन और बच्चों के द्वारा भी वहाँ आंदोलन सड़कों पर उनके द्वारा जाम किया गया है। तो हम लोगों ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से इसका विरोध करते हैं कि एक विधायक द्वारा जो जनता का चुना हुआ विधायक होते हैं, उनका जो विधायकी में जो जनता की जो बातें रखने का उनको के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का प्रकरण ये किया गया है बहुत निंदनीय प्रकरण है। नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डॉक्टर राजेश सचिव स्वास्थ्य उत्तराखंड को निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं और समय पर इलाज न मिलने पर बीते माह कई युवाओं में काल के गाल में समा गए। स्वास्थ्य सचिव का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 2 बजे बाद छुट्टियों के दिनों में इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं मिलते। अगर कोई डॉक्टर मिल भी जाए तो वो अंतिम समय में मरीज को हायर सेंटर रेफर कर देते, जिसके चलते मरीज की जान बचना भारी पड़ जाता है। बीडी पांडे हॉस्पिटल रेफर सेंटर बंद कर रह गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से हॉस्पिटल में ताला लगाकर उसे बंद करने को कहा है, ताकि सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। इसको कुछ नहीं पता है क्या है, कि बंदे की हालत सीरियस है, वो नहीं बचेगा, तो डॉक्टर खुद यहाँ पे क्यों नहीं आया है? सबसे पहले जिम्मेदारी डॉक्टर की क्या होती है? वो आना, डॉक्टर ने आना और खुद अटेंड करना चाहिए ना पेशेंट को। या आप मैसेज में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे कि आप इनको हल्द्वानी रेफर, और आप कर भी रहे हो तो फिर आप सुविधा दो ना रेफर करने की। आप एम्बुलेंस बुलाइए, आप उसको एडमिट कीजिए। यहाँ पे एडमिट भी नहीं कर रहे हो आप सीधे कह रहे हो घर लेके जाओ, देख लेना। पेशेंट्स पहले आए थे, पिछली बार भी मैं यहाँ पे आया था और इस पे काफ़ी अंकुश लगाया है, लेकिन स्थिति इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव हम लोग कराएंगे। जैसे मैंने बताया अभी सीएमओ दोनों को तलब किया है मैंने देहरादून, और इसमें जो विस्तृत रिपोर्ट लेके पूरा जो है सिचुएशन सिनेरियो समझकर जो कार्रवाई करनी है और उसके खिलाफ करेंगे, और कोई जिम्मेदार है तो बख्शा नहीं जाएगा। खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पीएम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगवाई थी। प्रदर्शनी का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का मकसद यह है कि कार्यकर्ता उनके संघर्ष को देख उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देंगे। उनके जीवन का हर क्षण, उनकी संघर्ष यात्रा देश को विकास पथ पर बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कृत्यों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शनी का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, और एक कार्यक्रम जिला स्तर पर भी होगा। आज प्रदेश स्तर की प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री जी के कार्य, केंद्र सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी एक बड़ा माध्यम रहती है, जहां प्रदर्शनी से कार्यकर्ता चीज़ों को समझता है और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में भी एक माध्यम सिद्ध होता है। तो आज हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, समाचार पत्र के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको, सभी चैनलों के पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया है कि प्रधानमंत्री के कार्यों को नीचे तक पहुँचाने में उनका भी सहयोग हम सबको प्राप्त हो,
इसलिए आज ये प्रदेश की प्रदर्शनी है और आज से लेके और 24 तारीख तक पूरे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शनी लगी है। खबर लक्सर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपाइयों द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी व भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहदीप चौधरी व मंडल महामंत्री संजीत चौधरी की अगुवाई में भाजपाइयों ने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर मरीज को फल वितरित किए हैं। कई मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी द्वारा भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाया जा रहा है। G20 सम्मेलन और चंद्रयान की सफलता ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता पीएम मोदी के कामों से खुश है और 2024 में फिर तीसरी बार उन्हें ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सप्ताह पखवाड़ा है, उसमें हम हर दिन कोई नया काम करते हैं, जैसे चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे आज हॉस्पिटल में फल वितरण का हो, क्योंकि हमारा रोज आना, क्योंकि मोदी जी का ये पहले हमने 75वां अमृत महोत्सव मनाया था, अब हमारा ये 2024 तक ये चलता रहेगा अमृत काल। तो इस अमृत काल में हम जो भी कुछ देश के लिए होगा, स्वच्छता के हो, चाहे फल वितरण का हो, चाहे हमारा किसी भी कार्य, जो भी समाज सेवा के कार्य होंगे, वो हम निरंतर 2 अक्टूबर तक करते रहेंगे। मंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 को जन्मदिन था, 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं उनके जन्मदिन को। और हमारा सब उद्देश्य यही है कि गरीब लोगों तक उनकी मदद हो, उनके पास हम पहुंचे। इसी परिवेश में आज हम यहाँ सरकारी अस्पताल में जो हमारे मरीज भर्ती हैं उनमें फल वितरण किया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये साप्ताहिक पखवाड़ा चल रहा है और ये पूरे साप्ताहिक पखवाड़े में गरीब लोगों की मदद हो रही है। और जो हमारी मलिन बस्ती है उनमें हम सफाई करेंगे और जितनी भी बस्तियां हैं सब जो हमारी लक्सर विधानसभा के अंतर्गत आती है, हमारे मंडल के अंतर्गत आती है, सब में सफाई होगी। बागेश्वर विधानसभा के गरुड़ विकास खंड में राज्य योजना के अंतर्गत ग्राम कज्यूली कोट फुलवारी मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित बागेश्वर विधायक व भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। वह इन्होंने जानकारी दी, इस मोटर में कुल 4 किलोमीटर में 239.37 लाख की लागत से 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य होने पर ग्रामीण सड़क का लाभ ले सकेंगे। हरिद्वार पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस गिरोह चलाने वाले 6 आरोपियों को भी दबोच लिया है। आरोपियों ने कब्जे से पुलिस ने प्रयागराज निवासी 2 नाबालिग लड़कियों से भी सकुशल से बरामद किया और औरंगाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले 2 नाबालिग बहनें प्रयागराज से भागकर दिल्ली पहुंच गई थी। मानव तस्करी गिरोह ने के सरगना आलोक ने दिल्ली में दोनों बहनों को नौकरी लगवाने का झांसा दिया था और उसके झांसे में आई दोनों बहनों को हरिद्वार लाकर घर में कैद कर दिया गया था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने दावा किया कि जल्दी आरोपी पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पे उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहाँ से और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इसमें डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अब राज्य सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सुशीला तिवारी और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने डेंगू के सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी डेंगू मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टर से कहा कि मरीज की बेवजह प्लेटलेट्स न चढ़ाई जाएं और डेंगू के टेस्ट की रिपोर्ट में भी तेजी लाई जाए। एक मिनट। देखिए पूरे स्टेट में अभी फ़िलहाल 307 एक्टिव केसेस हैं
और यहाँ पे डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में मैंने सभी वार्ड्स यहाँ पे विज़िट किए, पीडियाट्रिक वार्ड भी विज़िट किया और बाकी जो दूसरे डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड थे उनसे वार्तालाप भी की। और रिपोर्ट मैंने एलाइजा के संबंध में टाइमली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है। बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं गवर्नमेंट की ओर से कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन जो है अवॉइड करें डॉक्टर्स, और अगर प्रॉपर डेंगू केयर और मैनेजमेंट नहीं किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा तो जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का फाइन का भी प्राविधान है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और बीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के बीच हुए विवाद पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक अधिकारी के घर जाकर हंगामा और गाली गलौज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और विधायक सदन में विशेषाधिकार हनन को लेकर चिंता जता रहे हैं और दूसरी ओर खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए दोष भाजपा पर मढ़ रहे हैं। भट्ट ने कहा कि सच यह है कि कांग्रेसी विधायकों का आचरण शुरू से ही गैर जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश में घटित हुआ था तो मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। कालाढूंगी से जो हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा गाजू-बाजू के साथ नगर में श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बौरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर कालाढूंगी पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना शिव मंदिर पर निर्मित पंडाल में की और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की गई। महोत्सव का 14वां महोत्सव है जो विगत 13 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल 14वां वर्ष है और आज प्रथम दिवस की कलश यात्रा बौरेश्वर मंदिर बौर पुल से शिव मंदिर कालाढूंगी तक यहाँ पर तक आई और आज पूजा के साथ गणपति बप्पा की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और आज से लगातार 6 दिनों तक बापा जी के रात्रि भजन संध्या चलेंगी और झांकियाँ दिखाई जाएंगी और 25 तारीख को यहाँ से भव्य पूरी जितनी भी मातृशक्ति हमारे जितने भी हिंदू संगठन जितने भी हैं वो सभी के द्वारा बप्पा जी की मूर्ति को नदी में जाके विसर्जन किया जाएगा और तत्पश्चात बौरेश्वर मंदिर में भंडारा करके इसका समाप्ति की जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।